आज सुबह एक बार फिर से निगरानी का छापा पड़ा है और यह छापा बिहार सरकार के एक और अधिकारी के ऊपर पड़ा है। दरअसल सासाराम के जो नगर आयुक्त थे और उनके पास अतिरिक्त प्रभार भूअर्जन विभाग का भी है, उनके यहाँ छापा पड़ा है। निगरानी विभाग की जो टीम है, विजिलेंस की जो टीम है, वो पहुंची, उनके घर की तलाशी शुरू है। घर के बाहर स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद है और इस रेड के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। कहा जा रहा है कि जो नगर आयुक्त हैं राजेश गुप्ता, उनके आवास पे अचानक सुबह विजिलेंस की टीम पहुंचती है। उनके साथ स्थानीय थाना की जो पुलिस है वो भी मौजूद रहती है। घर के दरवाजों पे बिहार सरकार की जो अधिकारी हैं, उनके दरवाजे पर बिहार पुलिस खड़ी रहती है। घर में आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दिया जाता है और अंदर विजिलेंस की जो टीम है वो एक एक कागजात खंगाल रही है। अब तक जो जानकारी निकल के सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि यह रेड भी आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। जो जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है, हालांकि इस पूरे मामले पर छापेमारी करने गई जो टीम है उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है और आसपास के जो लोग हैं उनके मन में कई सवाल उठ रहा है। लोगों का कहना है कि अचानक सुबह उन्होंने देखा कि घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि जो टीम विजिलेंस की टीम है और ये जो नगर आयुक्त हैं जिनके जिम्मे भूअर्जन का जिम्मेवारी भी है, उनके आवास पर किया गया। राजेश गुप्ता बताए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, राजेश गुप्ता जो है नगर आयुक्त हैं सासाराम में और उनके आवास पे ये छापेमारी चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जनक राम, उनके विभाग के ओएसडी और उनके कई करीबी लोगों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें कई लाख रुपए और सोने की बिस्किट भी बरामद हुई है। उसके बाद से बिहार में भ्रष्टाचार का जो नकेल है, भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार का जो मंशा है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की, उसे लेकर कई कार्रवाई की जा रही है पूरे बिहार में अलग अलग पदाधिकारियों पर। हाल के दिनों में पिछले एक सप्ताह से भ्रष्टाचार को लेके कई अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ा हुआ और जिसपे करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कागजात की बरामदगी हुई थी और अभी जो राजेश गुप्ता है इनके आवास में जो कई दस्तावेज है वो भी मिले हैं। हालांकि जो विजिलेंस की टीम है वो स्पष्ट नहीं बता रही है कि किस मामले में उनकी छापेमारी चल रही है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले जो सरकारी कर्मी हैं, सरकारी सेवक है, उनके ऊपर नीतीश कुमार का जो चाबुक है वो चल रहा है। नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद से उन्होंने कई टीम बनाई थी और उसी दौरान कई अधिकारियों के घर तक सीज कर लिए गए थे और उनके आवास में सरकारी विद्यालय भी खोला गया था। इसके बावजूद भी बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपने आदतों से बाज नहीं आते हैं, लिहाजा आए दिन सरकार के कई कर्मचारी, कई अधिकारी के यहाँ लगातार छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर सासाराम से है, जहां नगर आयुक्त के आवास पर विजिलेंस की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। देखना है कि छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब नीतीश कुमार के रडार पर भाजपा कोटे के मंत्री और उनसे जुड़े विभाग के कर्मी निशाने पर है। आपको बता दें कि जिस खनन विभाग के मंत्री के ओएसडी के वो घर पर छापेमारी हुई थी और उनके करीबियों के पास से कई अकूत संपत्ति बरामद हुए थे और उसके कागजात बरामद हुए थे, वो भी बीजेपी कोटे के थे। और आज जिन अधिकारी के आवास पर विजिलेंस की टीम पहुंची है वो भी बीजेपी कोटे के मंत्री हैं और उनके जिम्मे भूअर्जन का जो विभाग है वो था। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान।
अभी कॉल करें 8448277903। तो जो सासाराम के जो कमिश्नर हैं, नगर आयुक्त हैं, उनके जी में भी भूअर्जन का जो विभाग है वो विभाग था। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के रडार पर फिलहाल बीजेपी कोटे के मंत्रियों के जो कर्मचारी हैं, उनके जो विभाग के जो कर्मी हैं, वो निशाने पर हैं।